हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीगल फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो कि है यूटिलिटी एनालिसिस। पहली बात करें तो यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। मतलब किसी भी गुड्स का सेटिस्फाइंग पावर जो होता है, जो हमको मिलता है, हमारे वांट्स को फुलफ़िल करता है, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोले अगर हमें भूख लगी है तो हमें कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत होगी या फिर खाने की। तो मतलब खाना जब हमारा नीड खाने का होता है, तो हम खाना जब कंज्यूम करते हैं तो हमें जो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है उस खाने से, वो हमारा यूटिलिटी गेन हो गया। मतलब खाना जो है गुड्स हो गया यहाँ पे, वो जिस मात्रा में हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको खाने के बाद जो हमें सेटिस्फाई फील होता है, वही हमारा यूटिलिटी कहलाएगा। अभी हम बात करें तो व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो पहले फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर्स है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये जो यूटिलिटी होती है वो टाइम और प्लेस के साथ मैटर करती है। टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो आपके जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो आपको गर्मी के बजाय ठंडी में ग्रेटर यूटिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पे सैंड का ज़्यादा यूज़ होगा, ना कि किसी समुद्र के किनारे पे पड़ा हुआ सैंड। तो ये हो गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। जैसे लोगों के लाइक डिसलाइक, नेचर्स, हैबिट, प्रोफेशन से रिलेटेड होता है ये कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, वो हमको ग्रेटर यूटिलिटी किसको देगा? ना कि एक लेमैन को देगा, बल्कि एक डॉक्टर को इसकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। तो उस जो उपकरण का यूज़ है वो किसी डॉक्टर को ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक नाइफ है, चाकू है। तो अगर वो चाकू का इस्तेमाल अगर आपकी मम्मी कर रही है, तो उनको ज़्यादा यूटिलिटी उससे क्या मिलेगा? वो फ्रूट्स कट करेंगी, वेजिटेबल्स कट करेंगी। उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसी को हार्म करेंगी, ठीक है। तो उनको उस चाकू से कहाँ यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है? किसी चीज़ को, किसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट करने में। बाई चांस अगर वो चाकू किसी और को मिलता है, लाइक अ मर्डरर, तो वो उस चाकू का किस तरह से यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा, उसको किस तरह से बेनिफिट यूटिलिटी मिलेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यहाँ एक ही है कि नाइफ दोनों के पास है, पर उसका एक मोरल कॉन्सेप्ट है। दोनों ने अपने तरीके से उस चाकू का यूज़ किया और उसको यूटिलिटी गेन हुई। तो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब गुड्स के ऊपर नहीं होता, दो लोगों के अलग अलग नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। दस यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। इसके बाद के कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। नॉर्मली हम बात करें तो यूटिलिटी लोग समझते हैं कि यूज़फुलनेस, किसी भी गुड्स का यूज़फुल होना, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में यूटिलिटी यूज़फुल से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अगर दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो मिल्क हमारे लिए यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वो हमारे लिए यूज़फुल है। वही बात अगर हम लिकर की करें, किसी भी अल्कोहल प्रोडक्ट की बात करें, तो जो एडिक्ट हैं उनके लिए तो वो यूज़फुल है, यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यूज़फुल नहीं है वो बॉडी के लिए, ठीक है। वो लिकर के एडिक्ट हैं तो उनको पीने के बाद खुशी मिल रही है, यूटिलिटी गेन हो रही है, बट उनकी बॉडी के लिए वो कोई भी यूज़फुल नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यूज़फुल और यूटिलिटी दो अलग अलग सेक्टर हैं। इसके बाद के पॉइंट की बात करें तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर्स। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? यूटिलिटी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और प्लेजर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो जो इंजेक्शन होता है, जो पेशेंट को दिया जाता है, वो उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, बट उसको इंजेक्शन लेने में कोई खुशी नहीं होती, कोई प्लेजर नहीं होता, बट उसको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसके लिए उसको वो इंजेक्शन दिया जाएगा ताकि वो रिकवर हो सके। तो इसीलिए बोला गया है यूटिलिटी जो होता है वो प्लेजर से डिफरेंट होता है। अब इसके बाद की पॉइंट की बात करें तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन।
देखिए, अभी मैंने पहले बोला था कि यूटिलिटी जो क्या होता है, किसी भी वांट्स का सेटिस्फाइंग पावर होता है गुड्स का। लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी जो है वो डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट है। यूटिलिटी जो होता है ना, किसी भी कंजम्पशन का कॉज होता है जब हम शुरुआत करते हैं। और जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका एंड वाला रिजल्ट होता है। मतलब यूटिलिटी हमको जब हम कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं तभी से मिलना शुरू हो जाती है, या फिर कोई चीज़ यूज़ करना शुरू करते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। और जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है वो पूरी कॉमोडिटी को यूज़ करने के बाद जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि यस। तो वो दो चीज़ें अलग अलग है। यूटिलिटी इज़ अ फर्स्ट फेज एंड सेटिस्फेक्शन इज ए लास्ट फेज ऑफ कंजम्पशन। मतलब बोथ कॉन्सेप्ट आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके। इसके बाद के पॉइंट की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। मतलब ये एक तरह का abstract जो है कॉन्सेप्ट है, इसको कार्डिनल या न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल की बात करें तो अगर एक प्यासा इंसान है तो अगर वो उसको पानी मिलता है, वो पानी पी लेता है, तो उसको किस तरह की यूटिलिटी गेन हुई, हाइयर या फिर लोअर, ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो जीरो या फिर नेगेटिव में। ठीक है। जो नेगेटिव यूटिलिटी होती है उसको डिस यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी जो होता है वो हाइपोथेटिकल है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़। ऐसा क्यों बोला गया? कभी कभी एक ही कॉमोडिटी बहुत सारे लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है, एक या एक से अधिक लोगों की। बहुत सारा यूज़ एक साथ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि बहुत सारे लोगों के घर में एक साथ आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही गुड्स है पर बहुत सारे लोगों का नीड्स यूटिलिटी को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए बोला गया कि यूटिलिटी इज़ अ मल्टी पर्पज़। इसके बाद बात करें तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये ध्यान देने लायक बात है, इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। आप जितना इंटेंस रहेंगे किसी भी चीज़ की, आपकी वांट जितनी ज़्यादा ग्रेटर रहेगी, उसी हिसाब से उतनी ही ज़्यादा आपको यूटिलिटी बेनिफिट आपको उस चीज़ से मिलेगा। यूटिलिटी जो होती है अर्जेंसी ऑफ वांट्स को दिखाती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो अगर कोई भूखा इंसान है और उसको उस समय पे खाना मिले, तो उस खाने की यूटिलिटी उसको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ना कि जो कि भूखा नहीं है उससे। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कि जिसको जिस चीज़ की नीड है, अगर उस चीज़ को उसको तुरंत मिल जाती है तो उस चीज़ से मिलने वाला यूटिलिटी उसका हायर रहेगा, ना कि जिसको ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब क्या होता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। मतलब कोई बंदा कोई चीज़ का डिमांड क्यों करेगा जब तक उसको उसकी यूटिलिटी या बेनिफिट नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर कोई बीमार आदमी है तो वो मेडिसिन्स की डिमांड तभी लेगा, उस मेडिसिन को तभी उस डिमांड करेगा मेडिसिन्स की, जब उसको उस मेडिसिन से कोई यूटिलिटी मिल रही हो, वो ठीक हो रहा हो, तभी वो सिक पर्सन उस दवा को खरीदेगा या फिर उसकी डिमांड करेगा। तो ये पॉइंट इसलिए बताया कि यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है। तो ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।